क्यूरियस वालों के लिए इस वीक में जो ख़ास बात है कि आप लोग अपने दिल की बात नहीं बता रहे थे। जनरल रीडिंग में आपकी आप जो दिल में बात रख रहे थे वो नहीं बता रहे थे किसी से, और ना ही आप उसको बताना चाहते थे। दूर अंदेशी वाली पॉलिसी अपनाई हुई थी और उसी के ऊपर काम कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि जो खुशियाँ आपको मिलें वो खुशियाँ आप तक रहें और आप उनको अपने तरीके से इंजॉय करें। और अगर हम आपके बिज़नेस और कैरियर की बात करते हैं, जॉब की बात करते हैं, तो पैसे का काफ़ी इशू आया हुआ था। आपको काफ़ी चीज़ें और पैसा चाहिए था जो आपके कैरियर के लिए और आपके जॉब में मुआवन साबित हो, तो उसके लिए आपको अल्लाह की ख़ास मदद आई। हमेशा भी ऐसे होता रहा है कि जब भी आपको कभी पैसे का इशू या कोई ऐसे मामलात हों तो आपके घर में पेरेंट्स आपकी ज़रूर मदद करते रहे हैं, ख़ासकर वालदा ने आपकी ज़रूर मदद की है, या फैमिली से आपको सपोर्ट होती हुई नज़र आ रही है जॉब वाइज, कैरियर वाइज, और आपके दुनियावी हालात काफ़ी बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर हम आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर बात करें तो डबल माइंडेड हुए थे। अपने पार्टनर के बारे में कुछ बातें थी जो चल रही थी, सोच रहे थे कि मामलात ऐसे ही चलें या उनको तब्दील किया जाए, क्योंकि जो खुशियां आप चाह रहे थे उन खुशियों में रुकावटें थीं। तो फिर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं इस वक्त। आप चाहे आप जो है वो जैसे भी हालात हैं, आपने सोचा कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, तो जैसे ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं तो आपके हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे अपने मामलात में। ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है ये आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। और अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें, नींद पूरी नहीं हो रही, आपकी नींद का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, नींद का ख़ास ख्याल रखें। और हेल्थ वाइज आप ठीक नहीं है, मुझे जो ज़ाती तौर पे लग रहा है कि आपके हेल्थ के ऊपर कोई रूहानी असर या इवल आई का असर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ डे बाय डे वीक होती जा रही है। उसका ख़ास ख्याल रखें। कुछ जो है रेमेडीज़ का इस्तेमाल करें, कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के इश्यूज़ के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ख़ासकर सूरह फातिहा पढ़ें, अपने लिए पानी के ऊपर दम करें, और सूरह फातिहा पानी के ऊपर दम करके जब आप पिएंगे सुबह निहार मुँह 7 मरतबा, 7 डेज़ का ही ये अमल है, इसको पढ़ें ताकि आपकी सेहत का मसला हल हो जाए। और अगर हम आपकी एजुकेशन के ऊपर बात करें तो आप पहले जिस तरह एजुकेशन के ऊपर भाग रहे थे, कई चीज़ें आप छोड़ रहे थे, उसके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं थी, और अब भी फिर कोशिश की आपने कि इसको बेहतर करें, बेहतरी की तरफ लेके जाएं। अब भी आप सोचों में गुम हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतना ज़्यादा काम है, सारा कुछ है, उनको कैसे मैं कर पाऊंगा या कैसे कर पाऊंगी, उसके ऊपर आपकी कोई प्लानिंग होनी चाहिए। आप प्लानिंग करके अपने जो एजुकेशन के मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाएं ताकि आपकी एजुकेशन के इशू हल हों। और अगर हम आपकी ट्रैवलिंग की बात करें, ट्रैवलिंग आपको एक अपॉर्चुनिटी आई हुई है, या अगर नहीं भी आई तो आ जाएगी, और वो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचें कि उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके आ जाएंगी कि आपको इस मौके से कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। सदका दें अपने लिए, अपनी पानी का सदका, या फ़िश जो है जो पानी में होती है उसको कोई खुराक दें जिसकी वजह से आपके मामला ठीक हों। आयत करीमा पढ़ सकते हैं आप लोग, आयत करीमा 113 मरतबा इशा के बाद पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ, ताकि आपके जो मामलात हैं उनमें आसानियाँ पैदा हो जाएँ।